हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं एम अली सर और हमारा खूबसूरत सा चैनल एम अली फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर के आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। हाँ, इससे पहले भी हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जो पार्ट 7 वीडियो नंबर 7 में आप देखिएगा, उसमें हम लोग कर चुके हैं, जो कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड था। तो आज भी हम बात करने वाले हैं, वो है कूलम्ब्स लॉ पे ही आधारित क्वेश्चन है, लेकिन उसमें पिछले लेक्चर में और आज के लेक्चर में क्या फर्क है दोनों को मैं बताऊं फिर आगे बढ़ूं। तो पिछले लेक्चर में जो आपने देखा था वो ट्रायंगल पर आधारित क्वेश्चन था, और ट्रायंगल पे हर एंगल पे हम लोगों ने क्वेश्चंस कर चुके थे, और उतना ही नहीं एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। लेकिन आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग बात करेंगे स्क्वायर्ड के बारे में। स्क्वायर्ड पर आधारित क्वेश्चन होगा और उसमें एक एक क्वेश्चन देखेंगे किस तरह के होते हैं और कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। हाँ, उतना ही नहीं, हम लोग आज और भी कुछ देखेंगे, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन भी है स्क्वायर पर, उसको भी सॉल्व करेंगे। और उतना ही नहीं, AIEEE 2009 में मतलब 2009 में पूछा गया सवाल है, और सेम सवाल डिट्टो बिहार बोर्ड में 2018 में 2018 में पूछा गया सवाल है, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए जल्दी फटाफट कॉपी कलम निकाल लें और आगे बढ़ें, शुरू करें आज का क्लास। तो आइए देखिए, यहां सबसे पहली बात क्या लिखा हुआ, फाइंड द नेट फोर्स। क्या लिखा हुआ, फाइंड द नेट फोर्स एट एनी वन कॉर्नर, है ना, ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम गिवन फिगर। अब फिगर तो दिया हुआ नहीं है, तो पहले फिगर आपको मालूम होना चाहिए किस तरह के फिगर है। तो आपको मैं पहले बता चुका हूं, स्क्वायर टाइप के फिगर होंगे और उसके किसी एक पॉजिटिव चार्ज कॉर्नर के ऊपर आपको निकालना है नेट फोर्स। ध्यान दीजिएगा, नेट फोर्स के हैं या टोटल फोर्स के हैं या रिजल्टेंट फोर्स के, तीनों का मीनिंग एक ही होता है, तीनों में से किसी वर्ड को यूज किया जा सकता है। और आप देख सकते हैं यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है कूलम्ब्स लॉ का, ओके, F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पे आधारित सवाल होगा। तो चलिए पहला सवाल है केस नंबर 1, पहला सवाल आज का। ये रहा पहला सवाल। ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के कितने वर्टेक्स है, कितने कॉर्नर्स हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो आपको कहा जा रहा है कि इसका साइड है आर आर, ये सभी साइड आर आर दे रखा है। तो कहता है एनी वन कॉर्नर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है किसी एक कॉर्नर पे बताओ। तो यहां भी आप निकाल सकते हो, आप यहां भी निकाल सकते हो, यहां भी आप निकाल सकते हो, यहां भी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हैं आप, नेट फोर्स। तो चले हम यहीं पे लेते हैं, इस कॉर्नर के ऊपर में, इस जगह पे हम निकालते हैं कि नेट फोर्स कितना होगा और कैसे होगा। तो सबसे पहली बात, ये चार्ज जो है पॉजिटिव नेचर का है, ये भी चार्ज पॉजिटिव नेचर का है, दोनों का सेम नेचर है। तो ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये फोर्स लगाया F1, और फिर सेम उसी तरह से ये पॉजिटिव नेचर का, ये पॉजिटिव नेचर का, फिर रिपल्सन होगा, इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, जो क्या होगा, ये F2। बहुत अच्छा। और तीसरा देखिए, ये एक चार्ज बच गया, ये भी तो इस पे फोर्स लगाएगा ना, और तीनों का सम है ना, नेट हमारा होगा। तो फिर ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर में भी फोर्स लगाएगा। तो आइए देखिए, ये रहा, तो ये रहा F3, ठीक है। तो तीनों चार्ज ने इस क्यूब नाम के जो चार्ज है इस कॉर्नर के ऊपर, उस पर फोर्स लगा रहा है। तीनों का आपको सम निकाल करके बताना है कि नेट फोर्स कितना होगा। तो चलिए फिर यहाँ पे हमको वेक्टर को यूज करना है, बिना वेक्टर का फिर काम नहीं चलने वाला है। पिछले लेक्चर में आप देखे होंगे ट्रायंगल पे भी हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ के फॉर्मूला को यूज किया था, तो इसमें भी वही करना है और फिर आगे बढ़ते जाना है। और आपको पता है ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर के चारों वर्टेक्स का एंगल कितना कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री, ओके। फिर उसी तरह ये एंगल कितना डिग्री का होगा, आल्सो 90, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा, ठीक। अब बात ये होता है कि ये जो F2 है और ये F1 जो है, दोनों F1 F2 का मैग्नीट्यूड अगर सेम होता है तो फिर नेट फोर्स किधर से जाएगा, बीच से जाएगा। अगर अगर ये ज्यादा होगा, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाए F1 का, तो रिजल्टेंट किधर जाएगा, F1 की तरफ जाएगा। अगर ये ज्यादा होता है F2 तो रिजल्टेंट F2 की तरफ आएगा। तो इस प्रकार हमारा नेट फोर्स कुछ यूं दिखेगा F नेट, दिस इज F नेट। किसका किसका F नेट, F1 और F2 का F नेट, दोनों का मिला करके ये मिला आपको F नेट, ठीक है। तो चलिए पहले आप कैलकुलेट किया जाए, कैसे क्या होता है, सॉल्व किया जाए इसको। तो F1 कितना आपको मिलेगा, पहले F1 निकालिए। F1 इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू, इस फॉर्मूला बैठाइए, K इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टे आर स्क्वायर। तो K और Q1
इंटू क्यूब, Q1 भी क्यूब है, Q2 भी क्यूब है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, साइड आपको स्क्वायर का दे रखा है आर। ओके, तो इस प्रकार के क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ये आपको F1 मिला। फिर उसी प्रकार F2 अगर आप निकालेंगे तो F2 क्या मिलने वाला है, गौर कीजिए, इसके बीच में यहाँ भी वही चीज मिलेगा, K इंटू क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, सेम मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, Q1 इंटू Q2 दोनों क्यूब क्यूब है। अब बचा क्या आपके पास, आपको और क्या निकालना है ये बताइए। अब निकालना है आपको F3, तो F3 कैसे निकालेंगे, K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा तो टेंशन है, थोड़ा इसमें सोचना पड़ेगा आपको। Q1 Q2 तो है मेरे पास, Q1 Q2 भी क्यूब क्यूब है तो क्यूब क्यूब लिख दिया, लेकिन ये क्या डिस्टेंस आपको मालूम है दोनों चार्ज के बीच का, नहीं, तो पहले तो आपको ये डिस्टेंस मालूम करना होगा, ये नहीं मालूम है। तो अब देखिए ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये बेस है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। अगर आप इसको निकालेंगे तो क्या आएगा, हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो क्या होगा 2r स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो r√2 ये आपको मिल जाएगा डिस्टेंस, मतलब ये हुआ r√2 का होल स्क्वायर। ओके, तो दोनों आपको तीनों फोर्स निकल चुका है, F1 भी निकला है इतना, F2 भी निकल गया है और F3 भी आपको मिल गया है। ओके, तो अब इस प्रकार ये समझ में आ गया होगा ये डिस्टेंस कैसे निकला। ओके, अब क्या निकालना है, 9। अब आपको निकालना है नेट फोर्स, तो F नेट निकालने के लिए गौर कीजिएगा, तो ट्रायंगल लॉ को अप्लाई करना होगा। ये देखिए, ये F1 जो है ये वेक्टर का ये टेल है और F2 का ये टेल है, तो दोनों के बीच का ये एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90। तो इन दोनों को हम लोग वेक्टर सम करेंगे, है ना, जो पैरेललोग्राम लॉ है अपना या ट्रायंगल लॉ, ठीक, उस पर हम लोग करेंगे। तीसरा क्या है, F3, ये प्लग से ऐड हो जाएगा, तो इस प्रकार यहाँ पे फॉर्मूला बना F1 स्क्वायर प्लस 2F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा और साथ में क्या आएगा F3। ओके, तो गौर कीजिएगा यहाँ पे F1 का वैल्यू कितना है, F1 का वैल्यू आपने निकाल चुका है, यहाँ पे कितना है k क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस F2 कितना है जल्दी बताए, वो भी उतना ही है k क्यूब स्क्वायर बटे आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2k, फिर F1 आता है k क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, फिर k F2 कितना है वही है k क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके, अब ध्यान दीजिए साथ में क्या आएगा cos थीटा, थीटा का मान कितना होगा, थीटा का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री। ओके, और प्लस F3 कितना है जी, F3 ये रहा, तो K और क्यूब कितना होगा क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना होगा 2r स्क्वायर, बोलो सही है ना, मैंने इसको तोड़ के लिख दिया यहाँ पर, 2 का रूट है ना, स्क्वायर से रूट भाग गया तो 2 और r का स्क्वायर। तो इस प्रकार एक बात बता, cos 90 में कितना वैल्यू होगा 0, cos 90 0, तो ये पूरे के पूरे टर्म क्या मिलेगा आपको 0 हो जाएगा, खत्म हो गया। चलो इसको हटाओ, तो जो बचा अंदर रूट उसको लिखिए, क्या बचा, ये बचा, डायरेक्टली लिख देता हूँ, दोनों में देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसको कॉमन कर लूँ, रूट से बाहर निकाल लेता हूँ, तो k क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस 1, और यहाँ रूट से बाहर क्या है आपके पास k क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर। ओके, अब देखिए बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन कुछ है, ले लिया जाए जल्दी सा, तो ये रहा आपका F नेट निकल रहा है, ठीक है, फाइनल नेट तीनों फोर्स का है ना, नेट निकल रहा है, तो K दोनों में कॉमन है, क्यूब स्क्वायर दोनों में कॉमन है और नीचे R स्क्वायर दोनों में कॉमन है। ओके, अब क्या बचा, ब्रैकेट डाल दीजिए, ये रूट अंडर कितना 2 और प्लस यहाँ कितना बचा 1/2, तो ये आपका रहा रिजल्ट। ओके, अब ऐसा भी कर सकते हैं, रूट 2 का वैल्यू आप 1.414 ले सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए, इस तरीके से भी आगे भी बढ़ा सकते हैं, या आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, एक तरह का ये आप इसको फार्मूला बोलें, एक तरह का ये आप इसको फार्मूला बोलें, या आप इसे आंसर बोलें। अगर हमें फार्मूला क्यों बोलेंगे सर, अब इस बात को समझिए, जैसा कि अगर ये स्क्वायर दिया जाए, स्क्वायर का क्वेश्चन दिया जाए और चारों वर्टेक्स का के जो चार्ज हैं उसका मैग्नीट्यूड सेम दिया जाए और उसका नेचर भी सेम दिया जाए, तो कहा जाए किसी एक वर्टेक्स पे निकालो, अगर मान लिया 10 कूलम 10 कूलम 10 कूलम 10 कूलम का चार्ज है, ओके, सब पॉजिटिव नेचर का है, तो कहा जाए बताओ किसी एक वर्टेक्स पे कितना नेट फोर्स होगा, तो आप इस फार्मूला को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, k इंटू क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। अब क्यू कितना लेंगे 10 ले लेंगे, कोई एक चार्ज ले लेंगे, और आर स्क्वायर मान लीजिए 2 मीटर दिया हुआ है सब, तो ये 2 स्क्वायर कर दीजिए, बाकी कैलकुलेट करके आप आंसर लिख सकते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में, ठीक है। तो आप इसको अगर समझ गए होंगे
तो जल्दी से लिखें, फिर मैं आगे बढ़ूं। चलिए, तो केस 1 कंप्लीट। ओके, चलिए अब हम देखते हैं केस 2 कैसा होना चाहिए। आइए केस 2 में कुछ ऐसा किया जाए, ये जो चार्ज है इसके नेचर को क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए। ये प्लस 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 तीनों चार्ज पॉजिटिव नेचर के है। तो अब क्या है, किसी एक कॉर्नर पे पॉजिटिव चार्ज है, किसी एक कॉर्नर पे बताओ नेट फोर्स कितना होगा। तो चाहे आप यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, कहीं भी आप निकालेंगे ना तो रिजल्ट सेम आएगा। आप देख लीजिएगा करके, मैं यहाँ निकालता हूँ, आप यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। ओके बच्चों, तो गौर कीजिएगा। फिर उसी तरह से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए, ये चार्ज सेम नेचर का है, फोर्स F1। ये चार्ज दोनों सेम नेचर का है, फोर्स F2। ओके, अब देखिए ये नेगेटिव नेचर है, ये पॉजिटिव नेचर है, दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ये चार्ज को खींचेगा तो फोर्स किधर जाएगा, इस बार फोर्स की डायरेक्शन F3 इधर जाएगा। ओके राइट। अब देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, इधर होगा। F नेट दोनों का इधर होगा, ठीक है। रिजल्टेंट किधर होगा, इन दोनों का इधर होगा, ठीक। तो अब कैसे करेंगे, तो इन दोनों को हम वेक्टर सम कर लेंगे। F1 F2 को कौन सा सम करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। और ये इसका रिजल्टेंट किधर है, इधर है। अगर दोनों का नेचर सेम है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो बीच से जाएगा, सेंटर से जाएगा। तो इसका इन दोनों का नेट निकल जाएगा, और फिर इसका डायरेक्शन इधर है और F3 का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे से क्या होगा, घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अपना नेट यहाँ टोटल नेट निकल जाएगा, द टोटल फोर्स निकल जाएगा तीनों चार्ज के द्वारा यहाँ पे कितना हो रहा है। ओके, तो चलिए पहले हम क्या करें, F1 निकालते हैं। तो F1 वही निकल के आएगा k³ डिवाइडेड बाय r²। F2 कितना निकल के आएगा, k³ बटे r², ठीक है। और फिर वही चीज F3 बता दो आप, k³ डिवाइडेड बाय r²। r के जगह पे कितना आपके पास, वही r√2 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ आपको क्या निकालना है, एफ नेट। डैश मैं कर देता हूँ, डैश इसलिए क्या कि इन दोनों का नेट को हमने एफ नेट लिया है, ठीक है। तो इसलिए एफ नेट डैश मैं लिया है कि तीनों को लेकर के, तीनों मिला करके इसको तीनों को मिला करके हम यहाँ कहा एफ नेट डैश, ठीक है। तो एफ नेट डैश में से आप क्या करेंगे कि एफ नेट जो मुझे मिल रहा है यहाँ इन दोनों के एफ नेट में से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो इधर में से इसमें से इसको हम घटा देंगे, ठीक है। F3 हो जाएगा। बस कुछ ही नहीं है, बहुत ही आसान है। वेक्टर को थोड़ा सा याद कीजिए और पूरे के पूरे सवाल आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब इसको हम किस पे तोड़ेंगे, ट्रायंगल लॉ पे, है ना, ये जो पैरेललोग्राम लॉ है आपका। तो F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ठीक है। और माइनस कितना हो गया, F3। तो अंडर रूट F1 का वैल्यू कितना है आपके पास, k³ डिवाइडेड बाय r² का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस F2 का वैल्यू कितना है, k³ डिवाइडेड बाय r² का होल स्क्वायर, प्लस 2 F1 का वैल्यू कितना है, k³ डिवाइडेड बाय r²। फिर F2 का वैल्यू वही है, k³ बाय r², ठीक है। और साथ में cos कितना डिग्री बता दो भाई, फिर एक बार 90 डिग्री होगा, कुछ और नहीं होने वाला है ना। क्यों, F1 F2 के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ओके, और माइनस F3, रूट से बाहर आइए, F3 कितना है ये बता दो। तो k³ डिवाइडेड बाई 2r², सही है। चलिए, फिर इस बार क्या होगा, cos 90 क्या होगा, 0। फिर ये पूरे ओवरऑल क्या होगा, 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हटा दीजिए इसको। तो दोनों सेम मैग्नीट्यूड का है, बिल्कुल वैसा ही आ रहा है। थोड़ा सा फर्क इस बार क्या आ गया, माइनस आ गया। यहाँ पर क्यों आया वो आप समझ सकते हैं। इससे पहले F3 भी इधर ही जा रहा था, दोनों को डायरेक्शन सेम था, इसलिए दोनों F नेट के साथ वो जुड़ गया था F3, ठीक है। तो k³ ये आपका रूट से बाहर निकल के आ गया। ओके, अंदर रूट क्या बचा, 1 + 1, ठीक है ना। हाँ, ओके, ये रूट से बाहर 1 + 1 और माइनस k³ डिवाइडेड बाई r²। ओके, अब देखिए इन दोनों में भी कुछ कॉमन है, यहाँ पे 2 भी है। ओके, तो k³ डिवाइडेड बाई r², ये देखिए ये कॉमन है दोनों में से, तो ले लिया मैंने कॉमन। तो यहाँ अंदर रूट 2 बचा और माइनस यहाँ क्या बचा, 1/2। कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा का फर्क आया। क्या फर्क आया कि इससे पहले वाला सवाल में आंसर क्या आया था आपको, माइनस आया, प्लस आया था।
केस 1 में, और केस 2 में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। बस इतना का ही फर्क है, बाकी सब सेम है। ओके, तो जल्दी से इसको भी नोट किया जाए, फिर मैं देखूं अगला केस। ओके, चलिए चलिए, तो अगला केस क्या होने वाला है, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा, अगला केस अभी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और अगला केस कैसे सॉल्व करना है आपको, आइए केस नंबर 3 कैसा होगा और सॉल्व करना है इसी तरीके से, ठीक है। अट्रैक्शन रिपल्शन को ध्यान रखना है, फोर्स की डायरेक्शन देखना है, एंगल को देखना है, ये 3 चीज को, एंगल देखना है पहला, दूसरा अट्रैक्शन रिपल्शन चार्ज के अकॉर्डिंग देखना है, फोर्स किधर जा रहा है, किस पे लगा रहे हैं, किधर किसका डायरेक्शन जाएगा फोर्स का, दूसरा तीसरा नेट फोर्स वो निकालेंगे जिस जगह पे, वहां पे देखना है कि नेट कैसे निकलेगा। ओके, अब तीसरा अगर केस कहूं तो कुछ यूं हो सकता है बच्चों कि अगर मैं कहूं कि ये स्क्वायर है, ठीक है, सभी साइड हमारा क्या है, आर आर दे रखा है, इस चार्ज को निगेटिव कर दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया, और ये हमारा पॉजिटिव है और ये भी हमारा पॉजिटिव है, तो बिल्कुल आप डिट्टो उसी तरह के सवाल आपके सामने आ गए हैं, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये रहा केस 3, और केस मैं नहीं करूंगा, ये सब आपका है होमवर्क। ओके, होमवर्क समझते हैं ना, हाँ, नहीं बना तो हार्ड वर्क, नहीं नहीं हार्ड वर्क नहीं होने देना है भाई, अपने डिक्शनरी में हार्ड वर्क है ही नहीं, है ना, सबको कर लेना है। दोनों वीडियो को आप खूब बढ़िया से देखते जाइए, समझ लीजिए, फिर इस सबको कर लीजिएगा, ठीक है। और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा क्या आंसर आ रहा है आपको, ठीक। चलिए केस नंबर 4 में कुछ यूं देखें तो हो सकता है कि अगर मैं कहूँ कि पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो आपको यहाँ फोर्स निकालना है, इसमें भी मान लिया जाए यही है, यहाँ पे आपको एफ नेट निकालना है, ठीक है, और इसमें भी आपको एफ नेट कहाँ निकालना है, यहाँ पर ही निकालना है, ठीक है ना। चलिए, तो आप कर लीजिएगा, साइड इसका वही आर आर है सभी का, ठीक। तो ये 2 सवाल हुआ आपके लिए, और भी मैं देता हूँ, देखिए और भी कई सवाल बन सकते हैं। हाँ, 4 केस नंबर 5 क्या हो सकता है, आइए ये देखिए, ये लीजिए। अगर ऐसा करें कि इस बार मैं इसको नेगेटिव कर दिया, इसको भी नेगेटिव कर दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। चलो अब इस बार भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, और आपको फिर यही आपको एफ नेट निकालना है, ठीक है, कहीं और नहीं जाना, पॉजिटिव चार्ज है, सब वही चीज है जो ऊपर लिखा हुआ है। ओके, केस नंबर 6 क्या हो सकता है, आइए इसको भी देखिए, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसमें नोमेरिकल वैल्यू को अगर चेंज कर दे, अगर मान लीजिए 2 4 5 6 कुलम कर देना, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके का, तो आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना, सेम इसी प्रोसेस पे आप आगे बढ़ेंगे, एकदम रिजल्ट आएगा। चलिए ऐसा करते हैं कि इस बार 2 नेगेटिव कर दिया, इस बार हम 3 ठो नेगेटिव कर देते हैं, ठीक है, 3 नेगेटिव चार्ज कर दिया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, इसके ऊपर आपको नेट फोर्स निकालना है, ठीक है। चलिए, तो 6 सवाल हो गया। चलिए 7वां भी देख लेते हैं एक और। आप खुद से बनाइए सवाल, भाई साहब मैं क्या कहूँ, आप खुद देख ही रहे सर कैसे सवाल दे रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, आप भी वैसे सोचिए, खुद से आप सवाल डेवलप कीजिए, ये मेरे पे डिपेंड मत होइए, बस मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, आप कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट को पकड़िए, फिर आप खुद से सवाल को सॉल्व कीजिए। ओके, तो अगला क्या हो सकता है देख लीजिए थोड़ा सा। ऐसा करते हैं कि ये भी नेगेटिव चार्ज है, 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 तो इस बार तो सवाल को चेंज करना पड़ जाएगा सर, इसके लिए बिल्कुल करना पड़ जाएगा, 100% लिख लिया है ना, हाँ। ओके, तो क्या चेंज करना होगा इस बार सवाल को, ऊपर जो लिखा हुआ फाइंड द नेट फोर्स एट एनी वन कॉर्नर ऑफ, पॉजिटिव है क्या, नहीं, सब के सब नेगेटिव है, तो एनी वन कॉर्नर ऑफ नेगेटिव चार्ज, है ना, फ्रॉम गिवन फिगर, इस फिगर के अंदर, ठीक है। बाकी आप इस तरीके से नेगेटिव यहाँ है तो आप यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव करके यहाँ निकाल सकते हैं, सवाल अगला बना सकते हैं। फिर आप चाहें तो इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव रखें, इसको पॉजिटिव कर सकते हैं, फिर अगला सवाल इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव रख सकते हैं, इसको इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से अगला सवाल आप खुद से बना सकते हैं। चलिए जल्दी से लिख लीजिए। ओके ओके, तो देखा जाए यहाँ बच्चों बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये सवाल AIEEE 2009 में पूछा है, 2009 में पूछा गया है, जो अब JEE मेन हो गया है। अब BSEB 2018 में पूछा है, बिहार बोर्ड में 2018 में पूछा गया सवाल है, और दोनों सेम है, लेकिन पूछने का जो पैटर्न है ना, तरीका दोनों का अपना अलग अलग है। ये देखिए पहले हम पढ़ते हैं बोर्ड में जो पूछा गया है, वो सॉरी AIEEE में जो पूछा गया वो क्या कहता है, कहता है कि अ चार्ज कैपिटल क्यूब इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ
द अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर के अपोजिट कॉर्नर पर क्यूब नाम का चार्ज रखा हुआ है। तो चलिए डायग्राम को देखिए, ये डायग्राम बिहार बोर्ड में जो पूछा गया उसमें दिया भी गया था, ऑब्जेक्टिव में पूछा था, वो देख लीजिए। तो अपोजिट कॉर्नर पे दो चार्जेस हैं, कैपिटल क्यूब नाम का रखा हुआ। फिर कहता है चार्ज स्मॉल क्यूब इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अदर टू कॉर्नर्स, और दो अगला अदर कॉर्नर पे स्मॉल क्यूब नाम का चार्ज रखा हुआ है। तो ये स्मॉल क्यूब तो अगला कॉर्नर पे है, ठीक। तो इफ द नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन क्यूब, कैपिटल क्यूब ध्यान दीजिएगा, नोट स्मॉल क्यूब, कैपिटल क्यूब के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेट इलेक्ट्रिक फोर्स जो है कैपिटल क्यूब पर क्या मिलता है, जीरो मिलता है। तो देन द कैपिटल क्यूब स्मॉल क्यूब इक्वल्स, तो बताइए कैपिटल क्यूब और स्मॉल क्यूब का जो रेशियो होगा वो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन -2√2, दूसरा ऑप्शन -1, तीसरा ऑप्शन +1 और चौथा ऑप्शन -1/√2। देखते हैं फिर इसी सवाल को बिहार बोर्ड ने किस तरीके से ऑब्जेक्ट में पूछा गया था। इन द गिवन फिगर, दिए गए फिगर में, इफ नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यूब, कैपिटल क्यूब के ऊपर चाहे यहाँ या यहाँ दोनों में से कहीं भी, इज जीरो, सेम चीज है इसमें भी कहा गया है, कैपिटल क्यूब के ऊपर जो है नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यूब या स्मॉल क्यूब, तब बताओ कैपिटल क्यूब बटे स्मॉल क्यूब का क्या वैल्यू होगा। इज ए ऑप्शन में इतना है, बी ऑप्शन में 2√2 है, सी ऑप्शन में 1/2√2 है और डी ऑप्शन में -1/√2 है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट, है ना। ओके, सॉल्व किया जाए, गौर कीजिए। तो आपको निकालना है कैपिटल क्यूब, कहता क्या कैपिटल क्यू चार्ज के ऊपर में नेट फोर्स जीरो, तो आप यहाँ ले चाहे यहाँ ले, तो हम यहीं ले लेते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव नेचर का है, पॉजिटिव नेचर का है, तो रिपल्शन होगा दोनों में, दिस इज F1, ठीक। ये इन दोनों में रिपल्शन होगा, यहाँ क्या होगा F2, और फिर इन दोनों के बीच में भी फोर्स काम करेगा, जो कौन सा फोर्स होगा, दिस इज F3, ओके। और एंगल कितना डिग्री होगा, 90, स्क्वायर है ना, क्योंकि साइड कितना है, R है, तो ये R है तो ये भी R है, ये R है तो ये भी R होगा, और ये कितना हो जाएगा, फिर आपको समझ में आ गया होगा, R√2, ओके। इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग कर चुके थे। तो आइए देखिए कैसे सॉल्व करें इसको हम लोग। तो पहला काम क्या करें, F1 निकाल लेते हैं। F1 कितना होगा, तो F1 हो जाएगा K इंटू Q1 इंटू Q2, तो स्मॉल क्यूब इंटू कैपिटल क्यूब डिवाइडेड बाई R²। फिर बताओ F2 कितना होगा, F2 जल्दी बताइए, F2 कहाँ है, यहाँ, तो K इंटू और Q1 इंटू Q2, तो स्मॉल क्यूब इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है दोनों चार्ज का, R²। फिर अगला बताइए F3 कितना होगा, F3 कितना होगा, K इंटू Q1 इंटू Q2, तो Q1 क्यूब है और कैपिटल क्यूब, और Q2 भी कैपिटल क्यूब है, तो क्यूब क्यूब कितना हो जाएगा, क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाय R², R की जगह पे कितना है, R√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम सर, ठीक है। तो अब आपको क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि नेट फोर्स जो होता है ना वो कैपिटल क्यू के ऊपर जीरो होता है। तो यहाँ नेट फोर्स क्या है, आपको जीरो कह रहा है कि एफ नेट क्या है, जीरो है, ठीक है। ये मैंने कहता हूँ, सवाल में कह रहा है क्यू के ऊपर नेट फोर्स जीरो है, यहाँ भी कहता है जीरो है, ठीक है। नेट फोर्स कैपिटल क्यू के ऊपर जीरो है, ठीक, ओके। तो अब यहाँ नेट फोर्स मतलब इसका 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 तीनों का सम यहाँ पर क्या है, जीरो है। तो ये F1 और F2 किस पे आएगा, फिर वह पैरेललोग्राम लॉ, और तीसरा को अलग से ऐड कर देना, क्योंकि नेट कहाँ जाएगा, नेट फोर्स इसके इन दोनों का नेट किधर से जाएगा, बता दो, इन दोनों का नेट किधर से जाएगा, बीच से ही जाएगा, ठीक है। और दोनों का डायरेक्शन सेम है, इन दोनों के नेट का और F3 का तीन दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो दोनों जुड़ जाएगा, ठीक। तो आइए आगे देखिए। तो अब यहाँ हम एफ नेट डैश लिखा है और प्लस क्या है, F3 इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, ओके। तो एफ नेट डैश को हम लोग किस पे देखें, तो पैरेललोग्राम लॉ का फॉर्मूला क्या है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा और प्लस क्या है, F3 इज इक्वल टू जीरो, ओके। तो अब फिर आगे बढ़ाया जाए, यहाँ F1 का वैल्यू कितना आपके पास जो है उसको पुट किया जाए, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय R² का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस F2 कितना है, के इंटू स्मॉल क्यूब इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय R² का होल स्क्वायर प्लस 2, F1 का वैल्यू फिर वही है, के इंटू स्मॉल क्यूब इंटू कैपिटल क्यूब डिवाइडेड बाय R²। फिर F2 कितना है, जल्दी बताओ, F2 के इंटू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय R², और कॉस कितना डिग्री, बहुत अच्छा 90 डिग्री है ना, कॉस कितना डिग्री, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा।
और फिर F3 कितना होगा जल्दी बताओ, F3 कितना होगा k इंटू क्यूब स्क्वायर कैपिटल क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर रूट 2 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए फिर ये 90 cos 90 0, तो मतलब पूरा ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब आपके पास बचा क्या, ये और ये दोनों कॉमन ले लीजिए, बाहर निकाल दीजिए, ये लीजिए, ये निकल के आ गया बाहर। ओके, अंदर रूट क्या बचा, 1 प्लस 1 बचा, ठीक है। ओके, और प्लस के कैपिटल क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 2r स्क्वायर। तो ये रहा, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इज इक्वल टू 0, यहाँ भी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है, तो डायग्राम को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए डायग्राम मिट गया, डायग्राम की आपको ज़रूरत नहीं है, अपन को कैलकुलेट करके आंसर पे सीधे जाना है। चलिए तो यहाँ लेते हैं। ओके, तो अब देखिए ये रूट में आ जाएगा। अच्छा, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, पहले इसको देखिए, इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है। तो दोनों में के कॉमन है, पहला बात, इन दोनों में के कॉमन है और कैपिटल क्यू भी कॉमन है, तो एगो कैपिटल क्यू भी कॉमन ले लेते हैं। नीचे क्या है आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर कॉमन है तो कॉमन ले लिया, ठीक है। इसमें क्या बच गया ये बताओ, स्मॉल क्यू बचा और रूट 2 बचा, है ना। तो क्यूब रूट 2, यहाँ स्मॉल क्यू बच गया और रूट 2, और इधर क्या बच जाएगा ये बताओ, प्लस इधर क्या बच जाएगा, के बाहर आ गया, क्यू बाहर आ गया है, तो ओनली क्यू बच जाएगा और नीचे 2 बच जाएगा, मतलब कैपिटल क्यू बाय 2 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम सर। इसको उठा करके 0 की तरफ पहुंचा दीजिए, भेज दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, ये मिल प्लस बचा रिमेनिंग पार्ट ये है आपका, ये 0 हो जाएगा पूरे के पूरे। चलो साइड इसको थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं, लेफ्ट राइट कर देते हैं, तो कैपिटल क्यू बाई 2 इज इक्वल टू माइनस क्यू रूट 2, मॉड लगा के दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो दोनों को 0 कर देते हैं। ओके, मॉड लगा कर माइनस किस में आ जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बचा क्या, कैपिटल क्यू बाई 2 इज इक्वल टू स्मॉल क्यू रूट 2। अब आपको निकालना है क्या, ये बताओ, ये बताओ, कैपिटल क्यू बटे स्मॉल क्यूब का रेशियो, यहाँ भी कह रहे हैं और यहाँ भी वही चीज कह रहा है, कैपिटल क्यूब बटे स्मॉल क्यूब का रेशियो। तो स्मॉल क्यूब को इधर ले आइए, तो कैपिटल क्यूब बटे स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू रूट 2 बाई 2। ये रहा आपका बिल्कुल परफेक्ट 100% करेक्ट आंसर। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, रूट 2 बाई 2 जा, आंसर तो है ही नहीं सर। इसमें देखिए है क्या, रूट 2 बाई 2 नहीं है सर। हाँ, तो आप सोच रहे होंगे सर आंसर तो नहीं मिला, नहीं भाई साहब, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाना है, और आगे क्या बढ़ाना है वो देखिए, रूट 2 से दोनों तरफ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो कैपिटल क्यूब है स्मॉल क्यूब, तो 2 2 रूट का क्या होगा, 2 डिवाइड बाई 2 रूट 2। अब देखो तो है क्या, अब है रूट 2 बाई 2, रूट 2 बाई 2 बाई रूट 2, ये 2 सॉरी, पहली बात तो ये 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये 2 2 कैंसिल हो गया। ओहो सर जी, जल्दी जल्दी में 2 बटे 2 रूट 2, तो ये बता 2 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास, कैपिटल क्यू बटे स्मॉल क्यू का रिजल्ट 1 बाय रूट 2, तो ये रहा 1 बाय रूट 2। ओके, 1 बाय रूट 2। लेकिन यहाँ पे मॉड ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सॉरी, तो यहाँ माइनस रहेगा साइन, यहाँ माइनस रहेगा, है ना। यहाँ आ जाएगा आपका माइनस, यहाँ रहेगा माइनस, यहाँ रहा माइनस, -1 बटे रूट 2। तो जल्दी बताइए -1 बटे रूट 2 कहाँ ऑप्शन है, ये -1 बटे रूट 2। तो ये वाला ऑप्शन, इसमें भी डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आपको आ चुका है। तो इस प्रकार, हाँ अगर ऐसा होता कि स्मॉल क्यू ऊपर होता है कैपिटल क्यू नीचे होता, तो फिर इसमें से कोई ऑप्शन आ रहा है क्या, तब आता -√2, तो -√2 है नहीं, तो आप एक नया सवाल भी बना सकते हैं -√2 करके, एक ऑप्शन दे दीजिएगा, और इसको कैपिटल क्यू बटे स्मॉल क्यू बटे कैपिटल क्यू कर दीजिएगा, आप पूछ दीजिएगा सवाल, या पूछ सकता है कोई भी सवाल आपसे, है ना। चलिए जल्दी से स्क्रीन पॉज करके लिखें। ओके, चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने कॉर्नर का सभी सवाल सीख चुके हैं। अब हम बात थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं वो क्या है। अब हम क्वेश्चन लिखा जाए, फाइंड द नेट फोर्स एट द सेंटर फ्रॉम गिवन फिगर,
फिगर। चलिए अब दिए गए फिगर के सेंटर पे बताइए नेट फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो अब दिया गया फिगर कहाँ है आपके पास, तो पहले फिगर दिया जाएगा सर आपको। ओके, तो ये रहा आपका फिगर। ठीक है, ये कैपिटल, ये भी प्लस क्यूब है, ये भी प्लस क्यूब है और ये भी प्लस क्यूब है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ जाइएगा, इस पैटर्न को अगर आप समझ गए, तरीका समझ में आ गया, तो एनसीईआरटी का मैं बता दूं, इसी बेस पर एनसीईआरटी का चैप्टर का एक्सरसाइज का 1.6 चैप्टर का सवाल नंबर छठा देखिएगा, 1.6 आपका बन जाएगा। ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए। हाँ, लेकिन यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड इक्वल ले रहे हैं, उसमें मैग्नीट्यूड अनइक्वल है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, कहाँ निकालिए नेट फोर्स, सेंटर पर निकालिए। और आपको पता है ना सेंटर पर नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है, जो आपने पिछले लेक्चर में देखा था, पढ़ा था। ठीक है, सीखा था। तो पहला काम क्या करना है, सेंटर बनाइए इसका। कहाँ है सेंटर, ये रहा इसका सेंटर। और यहाँ कौन सा चार्ज है, एक हम पॉजिटिव चार्ज ले लिया। ठीक है, तो इस जगह पूछ रहा है कि बताओ नेट फोर्स कितना होगा। एक सवाल मैं करता हूँ, बाकी सवाल आप खुद से कर लीजिएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दीजिए, इसका नेचर चेंज कर दीजिए चार्ज का, फिर तरीका वही होगा, प्रोसेस वही होगा, आपको उसी तरीके से आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये चार्ज इस चार्ज पे क्या करेगा, धक्का देगा। हमको निकालना है नेट फोर्स यहाँ, तो ये रिपल्शन होगा दोनों में, तो फोर्स किधर गया, F1, ये रहा इसके द्वारा। फिर ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा, तो इसका डायरेक्शन किधर आएगा, इधर हुआ ये F2। फिर देखिए ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा, तो ये क्या हुआ, F3। गौर कीजिए, फिर ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा, तो क्या आएगा, F4, जो डायरेक्शन इधर आएगा। समझ रहे हैं, हाँ। और सभी का साइड है, स्क्वायर है, तो भाई साहब आर साइड तो दीजिए ना पहले। हाँ, लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, तो अगर मैं इसको निकालूं, F1 अगर हम निकाल लूँ इस चार्ज के लिए F1, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास है क्या, कूलम्ब्स लॉ के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग Q1 तो है, Q2 भी है, क्या डिस्टेंस है, नहीं है। तो डिस्टेंस पहले आपको निकालना होगा कि ये डिस्टेंस कितना होगा। और ये सेंटर में है, तो जितना डिस्टेंस इधर होगा उतना ही डिस्टेंस इधर भी होगा, है ना। और जितना इधर होगा उतना ही डिस्टेंस इधर होगा सेंटर से। समझ रहे बात को जी। तो अब पहले निकाला जाए, कैसे निकलेगा वो, पहले डायगोनल निकाल लेता हूँ। ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये डायगोनल हो गया, ये पूरे के पूरे कितना मिलेगा आपको बताइए जल्दी से, इससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं। तो r√2, ये पूरे कितना निकलेगा, r√2, रूट ओवर आर स्क्वायर, इस तरीके से आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो कितना मिला 2r स्क्वायर, तो क्या मिलेगा r√2। लेकिन आपको ये हाफ, तो इधर कितना होगा r√2/2, इधर भी हो जाएगा r√2/2, यहाँ भी हो जाएगा r√2/2, यहाँ भी हो जाएगा r√2/2। क्लियर है ना। हाँ, चलिए अब F1, F2, F3, F4 चारों को निकाला जाए। चलिए सॉल्व किया जाए जल्दी फटाफट। तो F1 कितना है जल्दी बताओ। हाँ जी, F1 कितना है, तो F1 होगा K इंटू Q1 इंटू Q2, तो क्यूब क्या हो जाएगा, क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना r स्क्वायर, तो r की जगह पे कितना लिखिएगा r√2/2 का होल स्क्वायर। ओके, उसी तरह से F2 भी सेम मिलेगा, डिट्टो मिलेगा, तो K क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाई r√2/2 का होल स्क्वायर। F3 कितना मिलेगा, K क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाई जल्दी बताओ r√2/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। हाँ, और फिर फाइनली F4 बताओ, यहाँ पे है F4, कहाँ गया, ये वाला F4, इन दोनों के बीच का। ठीक है, तो K ही रहेगा, क्यूब इंटू क्यूब स्क्वायर, क्यूब इंटू क्यूब के स्क्वायर डिवाइडेड बाई r की जगह पे वही है r√2/2 का होल स्क्वायर। चलो सब मिल चुका है। अब देखिए गौर कीजिए, सबका मैग्नीट्यूड इक्वल है, कुछ भी नहीं, सो इजी क्वेश्चन है ना। एनसीईआरटी का 1.6 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, बन जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान दें, उसमें जो दिया गया है ना सवाल ना, तो उसका कॉर्नर के चार्ज का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, लेकिन इसका जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही इसका मैग्नीट्यूड है, और जितना इसका मैग्नीट्यूड है उतना ही इसका मैग्नीट्यूड है। आप उसको देख लीजिएगा, है ना, बन जाएगा। उसका भी आंसर 0 ही है। अरे अब मैं 0 आंसर बता दिया तो क्या आप उसे सॉल्व नहीं करेंगे, हाँ करना है, और करके कमेंट बॉक्स में बताना है एनसीईआरटी 1.6 का आंसर कितना आ रहा है, और सब के सब इसी तरीके से, इसी पैटर्न पर। ठीक है, तो अब आपको निकालना क्या है, एफ नेट, कहाँ पे, सेंटर पर। तो एफ नेट के लिए आप बताओ, सभी को क्या करेंगे, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस क्या करेंगे, F4 को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। हाँ, सो सिंपल सर जी। तो अगर मैं F1 को पॉजिटिव मानूंगा तो F2 क्या होगा, जस्ट इसके अपोजिट है, तो एक प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। F3 को अगर मैं पॉजिटिव माना तो F4 क्या होगा, नेगेटिव। समझ रहे बात को। हाँ सर जी, समझ में तो आ रहा है। F1 का वैल्यू कितना है, K क्यू स्क्वायर बट्टे
हाँ जी बताओ जल्दी, के क्यू स्क्वायर बटे टू टू जा फोर, फोर ऊपर चला जाए, भेज दूँ ऊपर को फोर को, हाँ भेज देता हूँ, टू टू जा फोर ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या होगा टू आर स्क्वायर प्लस इसका भी वही आएगा, सॉरी प्लस नहीं है माइनस है सर जी यहाँ पे, इसका भी वैल्यू वही आएगा फोर के क्यूब स्क्वायर बटे टू आर स्क्वायर, इसका कितना आएगा, इसका भी वही आएगा के क्यू स्क्वायर फोर के क्यू स्क्वायर बटे टू आर स्क्वायर और माइनस एफ फोर का भी वैल्यू सेम आएगा, सब सेम है इसीलिए फोर के क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आर स्क्वायर, देखो प्लस माइनस सब के सब क्या हो गया, खत्म हो गया। तो एफ नेट बताओ सेंटर पर कितना मिला, जीरो मिला, कब, जब सभी चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम हो, समझ रहे हैं, और नेचर भी सबका सेम हो। अगर मैं कहूँ अब जैसा कि मैं एनसीईआरटी की बात करूँ तो एनसीईआरटी के सवाल में क्या किया गया है, आप उसको थोड़ा देखिएगा, गौर कीजिएगा, कॉर्नर पे चार्ज तो दिया हुआ है, साइड भी दिया हुआ है, मान लो 10-10 सेंटीमीटर सबका साइड है, ठीक है, ये -5 माइक्रोकूलम है, जो भी हो -5 माइक्रोकूलम है, ठीक है, मान लीजिए ये 2 माइक्रोकूलम है और ये 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ठीक है। तो बताओ भाई साहब सेंटर पे यहाँ निकालना है तो और यहाँ पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव नेचर का है, मान लिया जाए ये 4 कूलम है, ठीक है, तो ये चार्ज इधर इसको खींचेगा, इधर इसको खींचेगा, बोलो जितना यहाँ निकलेगा इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकलेगा ये दोनों चार्ज के बीच का, उतना ही इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा, लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या हो जाएगा, अपोजिट, इसलिए दोनों खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर उसी तरह से आपको मैं समझा रहा हूँ, आप खुद से कीजिएगा, ठीक है, और उसी तरह से यहाँ कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है 2 कूलम, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है रिपल्शन होगा, इधर एफ आ जाएगा, ये पॉजिटिव फिर रिपल्शन इधर होगा, दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या है, सेम है, और इसका मैग्नीट्यूड जितना निकलेगा फोर्स का उतना इसके लिए निकलेगा दोनों के बीच का। तो फिर आपको क्या मिला, ये भी जीरो मिलेगा, मतलब नेट क्या मिलेगा, यहाँ पर सेंटर पर जीरो मिलेगा, देख लीजिएगा एनसीईआरटी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और कुछ सवाल फिर होमवर्क ले लीजिए, कुछ होमवर्क इस पे आप कैसे सॉल्व करेंगे, मैं 2-4-5 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दूँ, ओके आइए चलिए। तो केस 1 था, केस 2 देखिए होमवर्क में कि ये आपको खुद से करना है, घर पे बैठ के पहले इसको सॉल्व कर लेना है, उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन को टच करना है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि ये निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, ये भी निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, और सेंटर पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में फटाफट सब, किसका आंसर कितना पहले आता है, मैं देखता हूँ किस बच्चे का आंसर सबसे पहले आता है, कौन सबसे पहले सॉल्व करके देता है, दिखाता है मुझे, ओके। अब अगर मैं कहूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, और यहाँ सेंटर पे पॉजिटिव क्यों है, ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। भाई कुछ नहीं है, सवाल खुद से आप बनाओ, खुद से लिखो सवाल, ठीक है, मैं क्या लिखूँ, आप खुद से सवाल बनाओ, ठीक है, ओके। केस नंबर 4 देखिए, हाँ लेकिन सबका साइड तो देना चाहिए ना, हाँ सबका साइड आर आर है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, वेरिएबल है, ओके। एक सवाल ये रहा आपके नाम, एक सवाल और ये, ठीक। तो इस बार क्या करूं जी, ऐसा करते हैं, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और ये यहाँ जो सेंटर पे जो चार्ज है वो माइनस है, ठीक है। बहुत अच्छी बात सर जी, आपने तो कमाल कर दिया। केस नंबर 5 है, बहुत अच्छा सवाल सब आ रहा है, देखिए एक एक सवाल को अच्छे से, ये लीजिए। अगर मैं कहूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ सेंटर पे भी पॉजिटिव, ढेर सारे क्वेश्चन बनेगा, आप खुद से बनाते जाइए और सॉल्व करते जाइए। तो इस तरीके से 5 सवाल हमने आपको दिया है होमवर्क के लिए, ये सब के सब आपका होमवर्क है, ठीक है, हार्ड वर्क नहीं होने देना है, ठीक है, ये सब के सब होमवर्क है, और सभी सवालों को आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस प्रकार मुझे लगता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम बच्चे स्क्वायर पर बेस्ड जितना भी सवाल है, आधारित जो भी क्वेश्चन है वो आप सीख गए होंगे, चाहे वो कॉर्नर पे निकालने का सवाल आए या चाहे वो सेंटर पर निकालने का सवाल आए। आपने जेईई मेन मतलब AIEEE का भी सवाल देखा, बिहार बोर्ड में पूछा गया सवाल देखा, है ना, इस तरीके से कहीं भी किसी तरीके से घुमा के क्वेश्चन करे ना तो स्क्वायर पे तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 7 देखिएगा, इससे पहले वाला न्यूमेरिकल लेक्चर जिसमें हम लोग ट्रायंगल पे किए थे, ये स्क्वायर पर है, ठीक है। और फिर हम इसके बाद अगला वीडियो जो आएगा ना वो फाइनल आएगा, कूलम्ब्स लॉ का लास्ट वीडियो आएगा, वो भी जरूर देखिएगा, वो होगा परसेंटेज वगैरह पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है, परसेंटेज पे कैसे सवाल बनते हैं, अगर परसेंटेज वाला सवाल डिस्टेंस में इतना परसेंट इंक्रीज कर दिया जाए तो फोर्स कितना इंक्रीज करेगा, कितना परसेंट इंक्रीज करेगा, दिस दैट बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, वो भी हम लोग सीखेंगे। तो ट्रायंगल सीख चुके हैं, स्क्वायर सीख चुके हैं, बाकी लेक्चर क्या इंतजार कीजिए, जस्ट आने वाला है वो भी, तब तक इसको देखते रहिए, लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए, दोस्तों को भी बताइए, अली सर के प्लेटफॉर्म पे आइए और पढ़िए, आनंद उठाइए, एक एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करके
आगे बढ़ते चलिए। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, व्हेन आई मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।